सालार की मां महरीन सोचों में गुम है। इस लड़की को मैं इस घर से और सालार की जिंदगी से तो निकाल कर रहूंगी। साहिबा किसी काम की नहीं, मेरी सोच से भी ज्यादा बेवकूफ निकली। जल्दबाजी में ताल्लुक बिजनेस सब गंवा बैठी। सितारा चालाक भी है, बेबाक भी है और अपने पते सही टाइम पर खेलती है। ताहिर सिकंदर की मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर वो इस मामूली सी लड़की को औकात से ज्यादा अहमियत क्यों दे रहा है। यकीनन सलार की मोहब्बत में नहीं, जरूर उसके जहन में कोई प्लान होगा। तो फिर ठीक है, अगर ताहिर की इसमें हिकमत है तो मुझे भी हिकमत से काम लेना होगा। थोड़े अरसे के लिए बन जाती हूँ सास, पहले इसका एतमाद जीतना होगा, तभी तो बिल्ली और चूहे का खेल शुरू होगा। यकीनन चूहा जितना भी चालाक हो और तेज हो, बनना तो उसे भी बिल्ली का नवाला ही होता है। महरीन के चेहरे पर मुनाफिकाना सी मुस्कुराहट आती है। स्टोरी बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सालार की माँ सितारा को कहती है, सितारा सुनो, ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? इन्हें देखकर तो लगता है कि तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो। सितारा कहती है, हाँ मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। महरीन कहती है, अच्छी बात है। मैं तो साहिबा को समझी थी कि वो वाकई तुमसे माफी मांगकर पिछली बातों को भुलाना चाहती है। मुझे नहीं पता कि वो तुमसे अपनी इंसल्ट का बदला इस तरह से लेना चाहती थी। मुझे शक तो था, मगर जब वो हमारे घर आई तो मुझे लगा कि वो वाकई मुझसे और तुमसे बहुत शर्मिंदा है। सितारा कहती, हाँ उसकी चाल उसी के गले पड़ गई है। अगर वो ऐसा ना करती तो मेरे और सलार के दरमियान जो गलतफहमी पैदा हो रही थी वो दूर कैसे होती। मेरा तो उसने भला ही कर दिया, अब वो खुद किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। महरीन कहती, हाँ उससे जरा होशियार रहना, क्या पता दुश्मन कब पलटकर वार कर दे। सितारा कहती है, उन दुश्मनों से डर नहीं लगता जो सामने आकर वार करते हैं, डर तो उन दुश्मनों से लगता है जो अपना बनकर दुश्मनी निभाते हैं। बल्कि मुझे उन अपनों से मोहतात होना चाहिए जो अपनों में गैरों की तरह छुपे होते हैं। महरीन कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? सितारा कहती है, मैंने ऐसे ही कह दिया। महरीन हल्का सा मुस्कुराती है। सितारा कहती है, अगर इजाजत हो तो चली जाऊं। महरीन कहती है, हाँ हाँ, तालीम हासिल करना बहुत अच्छी बात है। महरीन दिल ही दिल में कहती है, बहुत चालाक लड़की है, इसको काबू करना बहुत मुश्किल काम होगा। खैर, काबू तो करना ही पड़ेगा। इधर सलार सितारा को कहता है, तुम्हारी गलतफहमियां दूर हो गई कि नहीं? सितारा कहती है, वक्त दूर कर देगा। सलार कहता है, जब मैं नहीं रहूंगा तब तुम्हें मेरी अहमियत का पता लगेगा। सितारा फौरन सलार के मुंह पर हाथ रखती है। उसकी आंखों में आंसू थे। आइंदा ऐसी बात भूल कर भी मत कीजिएगा। अगर आप नहीं रहेंगे तो मुझे भी नहीं जीना। सलार कहता है, मोहब्बत भी करती हो, इनकार भी करती हो, तो फिर ऐसा करो, मैं नापसंदीदा ही सही, तुम्हारा शौहर तो हूं। सुना है शौहर मजाजी खुदा होता है। अच्छा बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसे जा रही है? अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे बताना। सितारा हाँ में सर हिला देती है। सितारा दिल ही दिल में कहती है, तुम जैसा शख्स मैंने कभी नहीं देखा। तुम जिद में मेरा इतना ख्याल रखते हो। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो मेरा कितना ख्याल रखते। तुमने मुझसे शादी जिद में न की होती तो मैं दुनिया की खुशकिस्मत लड़की होती। तुम्हारी जिद मेरी मोहब्बत बनती जा रही है। बिलाशुबा तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। सलार कहता है, क्या सोच रही हो? यकीनन मेरे बारे में सोच रही होगी। सितारा कहती है, हाँ। सलार कहता है, बताओगी नहीं? सितारा कहती है, जब वक्त आएगा बता दूंगी, अभी सोती हूँ। सितारा सोते हुए मुस्कुरा रही थी। तुम हर रोज मेरा दिल जीत रहे हो सलार, मगर अपने अंदर पलने वाले वसवसों का क्या करूं? सितारा को अचानक से ऐसे लगा जैसे सलार उसे कह रहा हो, अपने अंदर से वसवसों को निकाल दो, वसवसे रिश्तों को कमजोर करते हैं। सितारा फौरन सलार की तरफ करवट लेती है, मगर सलार सो रहा था। सितारा सलार को सोते हुए देखती है। तुम बहुत अच्छे हो, काश हम दोनों के दरमियान कोई ना आए। सितारा सलार के हाथ पर हाथ रखती है। सलार सितारा के हाथ को पकड़ लेता है। इधर महरीन सितारा के आगे पीछे फिरना शुरू होती है। सितारा को गिफ्ट देती है। सलार अपनी माँ को कहता है, आज ये सूरज कहाँ से निकल रहा है? महरीन सलार को कहती है, क्यों, तुम्हारी बीवी मेरी कुछ नहीं लगती? सलार कहता है, लगती तो है, मैंने कब इनकार किया है, मगर आजकल मैं देख रहा हूं कि सितारा का आपको कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना शुरू कर दिया है।
सलार की माँ कहती है, जब तुम सितारा से शादी करके इसे घर में ले ही आई हो तो अब हमारा भी फर्ज बनता है कि इसे बहू तस्लीम कर ले। सलार कहता है, क्या बात है। महरीन ये कहकर चली जाती है। सितारा सलार को कहती है, तुम अपनी मॉम से इस तरह से क्यों बात करते हो। सलार कहता है, मैं अपनी मॉम को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो इतनी आसानी से किसी को कबूल नहीं करती। सितारा कहती है, तुम्हें क्या पता माँ की कदर का, क्योंकि तुम्हारे पास तो माँ है। मुझसे पूछिए माँ की अहमियत का, जिसके पास माँ नहीं है। सलार कहता है, फिर भी होशियार रहना। सितारा खाने की टेबल पर थी। सितारा की तबीयत अचानक से खराब होती है। सलार कहता है, सितारा तुम ठीक तो हो ना। सितारा कहती है, बस चक्कर आ रहे हैं। सलार का बाप डॉक्टर को बुलाता है। महरीन का मुंह बन जाता है। गजब हो गया, अगर ये माँ बन गई तो इसे इस घर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। इसके कदम इस घर में मजबूत हो जाएंगे। डॉक्टर सितारा के माँ बनने की सबको खुशखबरी सुनाती है। सालार और उसका बाप बहुत खुश होते हैं। जैसे ही सबा को पता चलता है तो वो भी बहुत खुश होती है। सालार सितारा को कहता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने वो खुशखबरी दी है। अगर सब कुछ तुम्हें दे दूँ तो वो भी कम है। मांगो क्या मांगोगी। सितारा कहती है, मेरी एक बात मानोगे, तुम अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन कर लो। जब इस बात का ताहिर सिकंदर को पता लगता है तो वो और भी खुश होता है। लेकिन महरीन के पेट में मरोड़ उठ रहे थे। इसने तो ये खुशखबरी देकर ताहिर की सारी हमदर्दियां समेट ली हैं। इधर कासिम निम्मी के पास आता है। देखो निम्मी, पुरानी बातों को भूल जाओ। वो तो सितारा की अदाओं ने मुझे वर्गला दिया था। वो मुझे कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे तो हमेशा से तुम ही अच्छी लगती थी। मैं तो सितारा से शादी करना ही नहीं चाह रहा था, बस तुम्हारा ख्याल आया और मैं शादी में आ गया। एक बार मेरी और तुम्हारी शादी हो जाए तो तुम देखना, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। प्लीज़ इस रिश्ते से इनकार मत करो। नजमा खाला को मनाओ। मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदगी गुजारने का तो सोच भी नहीं सकता। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम सलार से शादी करना चाहती थी। सलार तो अब रहा नहीं। सितारा ने सलार से शादी करके तुम्हारा हक मार लिया है। मैं और तुम मिलकर सितारा और सलार के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करके उन दोनों को अलग कर सकते हैं। मेरा और तुम्हारा दोनों का बदला पूरा हो जाएगा। निम्मी खामोश थी। निम्मी अपनी माँ को कहती, अम्मी मैं कासिम से शादी के लिए तैयार हूँ। नजमा कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम उस धोखेबाज से शादी करोगी जो सितारा को ऐन निकाह के वक्त छोड़कर चला गया था। निम्मी कहती, अम्मी कासिम तो सितारा से शादी करना ही नहीं चाहता था। उसने मुझे बताया कि वो मुझसे शादी करना चाहता था। सितारा से तो वो अपनी इंसल्ट का बदला ले रहा था। इस श्याम भाई की शादी में तो उसने सिर्फ मेरे लिए शिरकत की थी। नजमा कहती है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ड्रामा कफारा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।